नेपाल के भविष्य की एक झलक, जनसंख्या और जनसांख्यिकी। नेपाल एक ऐसा देश जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध है, अब जनसंख्या और जनसांख्यिकी के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण बदलाव देख रहा है। हिमालय में बसा नेपाल एक ऐसा देश है जो लगातार आगे बढ़ रहा है। यहाँ की भौगोलिक विविधता और सांस्कृतिक धरोहर इसे एक अनोखा देश बनाती है। नेपाल की जनसंख्या में हो रहे बदलाव और इसके प्रभाव को समझना महत्वपूर्ण है। 2025 तक नेपाल की जनसंख्या लगभग 3 करोड़ 20 लाख तक पहुंचने का अनुमान है, जो पिछले वर्षों की तुलना में काफी ज्यादा है। ये वृद्धि न केवल जनसंख्या के आकार में बल्कि इसके वितरण और संरचना में भी महत्वपूर्ण बदलाव ला रही है। ये बढ़ोतरी देश की बेहतर स्वास्थ्य सेवा और बढ़ती जीवन प्रत्याशा को दर्शाती है। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और जीवन प्रत्याशा में वृद्धि ने जनसंख्या वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नेपाल की आबादी ज्यादातर युवा है, जिसका एक बड़ा हिस्सा 30 साल से कम उम्र का है। यह युवा जनसंख्या देश के भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन है। ये जनसांख्यिकीय लाभांश देश के लिए अवसर और चुनौतियां दोनों पेश करता है। एक तरफ यह युवा आबादी एक जीवंत कार्यबल प्रदान करती है जो आर्थिक विकास को गति दे सकती है। दूसरी तरफ इसके लिए पर्याप्त रोजगार के अवसर पैदा करना और पर्याप्त शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना भी जरूरी है। एक तरफ एक युवा आबादी एक जीवंत कार्यबल प्रदान करती है जो आर्थिक विकास को गति दे सकती है। ये कार्यबल न केवल पारंपरिक उद्योगों में बल्कि नई तकनीकों और स्टार्टअप्स में भी महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। दूसरी तरफ इसके लिए पर्याप्त रोजगार के अवसर पैदा करना और पर्याप्त शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना भी जरूरी है। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में निवेश करना आवश्यक है ताकि युवा पीढ़ी को सही दिशा में मार्गदर्शन मिल सके। नेपाल की आबादी एक जैसी नहीं है। यह विभिन्न जातीय समूहों और संस्कृतियों का मिश्रण है, जो इसे एक समृद्ध और विविध समाज बनाते हैं। देश में कई तरह के जातीय समूह रहते हैं, जिनमें से प्रत्येक की अपनी अनोखी भाषा, संस्कृति और परंपराएं हैं। यह विविधता नेपाल की सांस्कृतिक धरोहर को और भी समृद्ध बनाती है। संस्कृतियों का ये समृद्ध ताना बाना नेपाल की एक खासियत है, जो इसके जीवंत सामाजिक ताने बाने में योगदान देता है। यह विविधता न केवल सांस्कृतिक दृष्टिकोण से बल्कि सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। हालांकि यह सभी के लिए समान विकास और सामाजिक समावेश सुनिश्चित करने के मामले में चुनौतियां भी पेश करता है। विभिन्न जातीय समूहों के बीच समानता और समावेश को बढ़ावा देना आवश्यक है ताकि सभी नागरिकों को विकास के समान अवसर मिल सके। नेपाल की सरकार इन जनसांख्यिकीय रुझानों को संबोधित करने के महत्व को समझती है। सरकार ने विभिन्न नीतियों और कार्यक्रमों के माध्यम से इन चुनौतियों का समाधान करने का प्रयास किया है। इसने परिवार नियोजन को बढ़ावा देने, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में सुधार और महिलाओं और युवाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से कई नीतियां और कार्यक्रम लागू किए हैं। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करना और समाज के सभी वर्गों को सशक्त बनाना है। नेपाल की बढ़ती आबादी की क्षमता का दोहन करने और उसके सभी नागरिकों के लिए एक उज्जवल भविष्य सुनिश्चित करने के लिए ये प्रयास महत्वपूर्ण है। यह सुनिश्चित करना कि सभी नागरिकों को समान अवसर और संसाधन मिले, देश के समग्र विकास के लिए आवश्यक है। नेपाल में मुस्लिम समुदाय एक बढ़ती उपस्थिति। नेपाल की विविध आबादी के भीतर मुस्लिम समुदाय एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण अल्पसंख्यक है। यह समुदाय नेपाल के सामाजिक और सांस्कृतिक ताने बाने का एक अभिन्न हिस्सा है, जो देश की विविधता को और भी समृद्ध बनाता है। जबकि सटीक आंकड़े पता लगाना मुश्किल है, अनुमान बताते हैं कि मुस्लिम कुल आबादी का लगभग 5% है। यह संख्या भले ही छोटी लगे, लेकिन इसका प्रभाव व्यापक और गहरा है। नेपाल में मुस्लिम समुदाय अपने आप में काफी विविध है, जिसमें विभिन्न जातियां और भाषाई समूह शामिल हैं। ये विविधता इस समुदाय की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को दर्शाती है। अपनी अपेक्षाकृत कम संख्या के बावजूद मुसलमानों ने ऐतिहासिक रूप से नेपाली समाज में एक सक्रिय भूमिका निभाई है। वे सदियों से व्यापार, शिक्षा और सांस्कृतिक आदान प्रदान में महत्वपूर्ण योगदान देते आ रहे हैं। वे व्यापार, शिक्षा और राजनीति सहित विभिन्न क्षेत्रों में अच्छी तरह से एकीकृत हैं। मुस्लिम व्यापारी, शिक्षक और राजनेता नेपाली समाज के विभिन्न पहलुओं में अपनी पहचान बना चुके हैं। नेपाली संविधान धर्म की स्वतंत्रता की गारंटी देता है
और मुसलमान आम तौर पर अपने धर्म का पालन करने के लिए स्वतंत्र हैं। यह धार्मिक स्वतंत्रता उन्हें अपने धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन को खुलकर जीने की अनुमति देती है। नेपाल में मस्जिदों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जो मुस्लिम आबादी के विकास को दर्शाती है। नई मस्जिदों का निर्माण इस समुदाय की बढ़ती उपस्थिति और धार्मिक गतिविधियों की बढ़ती मांग को दर्शाता है। मस्जिद धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन के लिए महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में काम करती है। नमाज, इस्लामी शिक्षा और सामुदायिक समारोहों के लिए जगह प्रदान करती हैं। ये मस्जिदें समुदाय के लिए एकजुटता और सहयोग का प्रतीक हैं। वे अक्सर सामाजिक एकता को बढ़ावा देने और अंतर धार्मिक संवाद को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच संवाद और समझ को बढ़ावा देने के लिए मस्जिदें एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करती हैं। नेपाल में मुस्लिम समुदाय कई अल्पसंख्यक समूहों की तरह अपनी चुनौतियों का सामना करता है। इन चुनौतियों में सामाजिक आर्थिक असमानताएं, संसाधनों तक सीमित पहुंच और कभी-कभी भेदभाव के उदाहरण शामिल हैं। इनमें सामाजिक आर्थिक असमानताएं, संसाधनों तक सीमित पहुंच और कभी-कभी भेदभाव के उदाहरण शामिल हैं। ये चुनौतियां इस समुदाय के विकास और समृद्धि में बाधा डालती हैं। हालांकि इन मुद्दों को हल करने और अधिक समावेश और समझ को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। विभिन्न संगठनों और समुदायों द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रम और पहलें इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। पर्यटन नेपाल का राजसी आकर्षण दुनिया को अपनी ओर खींचता है। नेपाल एक ऐसा देश जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक धरोहर के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। हर साल लाखों पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। यहाँ की ऊंची ऊंची पर्वत चोटियां, हरे भरे जंगल और शांत झीलें हर किसी के दिल को छू जाती हैं। विशाल हिमालय से घिरा नेपाल लंबे समय से साहसी लोगों और प्रकृति प्रेमियों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा है। यहाँ के हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर्वतारोहियों के लिए एक प्रमुख आकर्षण है। इसके अलावा नेपाल के अन्य पर्वत भी ट्रेकिंग और पर्वतारोहण के लिए प्रसिद्ध हैं। बर्फ से ढकी चोटियों से लेकर हरी भरी घाटियों तक देश के लुभावने परिदृश्य ट्रेकर्स, पर्वतारोहियों और वन्य जीव प्रेमियों के लिए एक अनोखा अनुभव प्रदान करते हैं। नेपाल के राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य जैसे कि चितवन राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव प्रेमियों के लिए एक स्वर्ग है, जहां वे बाघ, गैंडा और अन्य दुर्लभ प्रजातियों को देख सकते हैं। पर्यटन नेपाली अर्थव्यवस्था की आधारशिला है, जो देश के सकल घरेलू उत्पाद में महत्वपूर्ण योगदान देता है और आबादी के एक बड़े हिस्से के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करता है। नेपाल के बाजारों में पर्यटकों की भीड़, स्थानीय लोगों के साथ उनकी बातचीत और काठमांडू की आर्थिक गतिविधियां इस देश की जीवंतता को दर्शाती है। सरकार पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने और इस महत्वपूर्ण क्षेत्र की दीर्घकालिक व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए स्थायी पर्यटन प्रथाओं को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रही है। पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए नेपाल में कई इको फ्रेंडली पर्यटन पहलें शुरू की गई हैं, जो पर्यटकों को स्थायी गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रेरित करती हैं। अपने प्राकृतिक अजूबों के अलावा नेपाल एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का भी घर है। यहाँ के प्राचीन मंदिर, पारंपरिक नेपाली सांस्कृतिक उत्सव और स्थानीय लोगों की पारंपरिक पोशाकें इस देश की सांस्कृतिक धरोहर को जीवंत बनाती हैं। प्राचीन